हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारे अपडेट देता रहता हूं। साथ ही किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार या पीएचडी एडमिशन के फॉर्म निकलते हैं तो इस सभी से रिलेटेड अपडेट आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। सो गाइस, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। एंड गाइस, आप लोगों के लिए गुड न्यूज और है कि हमारी यूजीसी नेट मेंटर की एंड्रॉइड ऐप आ चुकी है। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन में। यहाँ पर हम लोगों ने 2022 जो अपकमिंग सेशन है उसके लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया है। कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड क्रैश कोर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे फॉर पेपर 1। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों के अवेलेबल है। साथ ही प्रीवियस ईयर की पेपर अवेलेबल हो जाएंगे आपको दोनों ही मीडियम के अंदर विद आंसर। तो गाइस, इसको फटाफट से इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से। इसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। सो गाइस, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से पीएचडी एडमिशन जो है उसका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और कल 1 फरवरी है। 1 फरवरी से इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। आज 31 जनवरी है। मैं एक दिन पहले आपको अपडेट दे रहा हूं यहाँ पर। तो गाइस, यहाँ पर जो फॉर्म फिलिंग होगी केवल 1 वीक के लिए चलेगी। केवल 1 वीक का आपको टाइम मिलेगा फॉर्म फिल करने का, इसलिए मैंने आपको एक दिन पहले अपडेट दे दिया है। 1 फरवरी से लेकर के 7 फरवरी तक आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और दिखाता हूँ। वीडियो को देख लेना आराम से, तसल्ली से, ताकि आपको हर चीज अच्छे से क्लियर हो जाए। गाइज, यहाँ पर आप देखेंगे दैट इज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो सबसे अच्छी बात है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आपकी पीएचडी हो जाएगी। और ये हरियाणा में है। कहाँ पे है ये हरियाणा में। एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर एडमिशन टू पीएचडी कोर्सेज थ्रू एंट्रेंस टेस्ट फॉर द एकेडमिक सेशन 2020-22 आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स। यहाँ पर गाइज एंट्रेंस टेस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसके लिए इन्वाइट किया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म इज टू बी सबमिटेड ऑनलाइन फ्रॉम 1 फरवरी से 7 फरवरी तक, मतलब एक हफ्ते तक फॉर्म फिलिंग चलेगी। उसके बाद आपको 2 दिन का टाइम और मिलेगा, मतलब 9 फरवरी तक अप्लाई कर पाओगे, लेकिन 2000 लेट फीस के साथ। तो लेट फीस आपको देनी ही नहीं है, आप जल्दी अप्लाई कर दो 1 फरवरी से 7 फरवरी के बीच में। तो कुछ आपकी नॉमिनल सी फीस लगेगी, आप देख लेना। यहाँ पर फीस मेंशन नहीं है इस नोटिफिकेशन में, तो मैंने देखा भी नहीं। जब आप फॉर्म फिल करेंगे वहां पे आपको पता चल जाएगा। बट फीस जो है आपकी कम रहेगी, लाइक 500, 800, 1000 रुपए, इससे ज्यादा फीस नहीं होगी आपकी। तो गाइस, मैंने आपको डेट बता दी। अब मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलता हूं और दिखाता हूं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो जो यहाँ पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको सारी चीजें गिवन है, आप इसको खुद से भी गो थ्रू कर लेना। मैं आपको बता देता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। और गाइस, मैं आपको सब्जेक्ट भी बता दूंगा किस किस सब्जेक्ट में यहाँ पर पीएचडी होती है। एलिजिबिलिटी रहेगी आपकी मास्टर डिग्री विद मिनिमम 55% मार्क्स के साथ। और अगर आप SC/ST कैटेगरी से हो तो यहाँ पर आपको 5% की छूट मिल जाती है, जैसा कि होता है हर एक यूनिवर्सिटी में। तो एलिजिबिलिटी ये रहने वाली है। इसके अलावा गाइज, क्या यूजीसी नेट जो पास है उनको भी एग्जाम देना पड़ेगा? तो हाँ, जहां तक मुझे लगता है यूजीसी नेट जो पास है उनको एग्जाम देना पड़ेगा, लेकिन जो जेआरएफ क्वालिफाइड है उनको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, इस चीज को मैं समझाऊंगा आपको। मैं पहले बता दूं कि हर यूनिवर्सिटी के अलग अलग रूल्स होते हैं पीएचडी एडमिशन को लेकर के। कुछ लोग जो नेट क्वालिफाइड होते हैं उनको एग्जाम में एग्जम्प्टेड रखते हैं, मतलब उनको एग्जाम नहीं देना होता, डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। कुछ यूनिवर्सिटी जेआरएफ और नेट दोनों को कहती हैं कि भाई तुम्हें एग्जाम नहीं देना है। कुछ यूनिवर्सिटी कहती हैं कि जेआरएफ एग्जाम नहीं देना, लेकिन नेट को एग्जाम देना पड़ेगा। तो अलग अलग रूल्स है। लेकिन यहाँ पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में इन्होंने बोला है कि नोटिफाई प्रीडिटरमाइंड टोटल सीट्स, और जो लिखा हुआ है यहाँ पर। इसके अलावा हाँ, ये लिखा हुआ देखो, एनुअल बेसिस प्राइमरली फॉर एग्जम्प्टेड कैटेगरी। तो यहाँ पर यूजीसी CSIR नेट जेआरएफ लिखा हुआ है विद वैलिडिटी पीरियड। अब यहाँ पर वैलिडिटी पीरियड लिख दिया है, इसका मतलब ये हो गया कि जेआरएफ को एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, नेट को एग्जाम देना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों है गाइस, मैं आपको समझा देता हूँ। अगर यहाँ पर वैलिडिटी पीरियड नहीं लिखा होता तो इसका मतलब होता है कि नेट को भी एग्जाम नहीं देना, लेकिन यहाँ पर वैलिडिटी पीरियड लिख दिया तो इसका मतलब अब नेट को एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि जेआरएफ की वैलिडिटी होती है, नेट की वैलिडिटी तो होती नहीं, होता लाइफ टाइम के लिए होता है। तो अगर वैलिडिटी पीरियड लिखा हुआ है, इसका मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट जेआरएफ, कि भाई जेआरएफ की एग्जाम नहीं देना है, बाकी लोगों को एग्जाम देना पड़ेगा। यूजीसी CSIR नेट टीचर फेलोशिप होल्डर, जिनको ऑलरेडी फेलोशिप मिल रही है, जो फेलोशिप होल्डर है उनको एग्जाम नहीं देना। और गेट, जो गेट का एग्जाम होता है वैलिडिटी पीरियड के साथ, उनको भी एग्जाम नहीं देना, बाकी सबको यहाँ पर एग्जाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आई थिंक, जहां तक मुझे लगता है कि यूजीसी नेट वाले स्टूडेंट्स को भी एग्जाम देना पड़ेगा। गाइस, अब मैं बाकी चीजें बता देता हूँ आपको। अगर हम बात करें ड्यूरेशन की, तो मिनिमम 3 साल का यहाँ पर टाइम पीरियड रहेगा आपके पीएचडी कंप्लीट करने का, और मैक्सिमम 6 इयर्स तक टाइम पीरियड आपका रहता है। अब यहाँ पर मिनिमम 3 साल का मतलब ये है कि जितना जल्दी आप रिसर्च पेपर लिख देंगे, जितना जल्दी आपकी थीसिस कंप्लीट हो जाएगी, आपका कोर्स वर्क हो जाएगा, उतना जल्दी आप कंप्लीट कर लेंगे पीएचडी। इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कितने टाइम पीरियड में उन चीजों को कर लेते हो। आप गाइस, जिनको एग्जाम देना है, इसका
वो समझ लीजिए कि यहाँ पर एग्जाम जो है वो क्या पूछा जाता है एग्जाम में। तो जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा वो 200 मार्क्स का होगा, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एमसीक्यूज फॉर्मेट में आपका एग्जाम होने वाला है। टोटल ड्यूरेशन रहेगी आपकी 2 घंटे की, आपको 2 घंटे एग्जाम दिया जाए, 2 घंटे का टाइम पीरियड मिलेगा। 50% की वेटेज रहेगी आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी की एंड रिमेनिंग शैल बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो यहाँ पर कहने का मतलब हो गया कि 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी की वेटेज रहेगी और 50% रहेगी आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक की। तो वही सेम बात होगी जैसे कि हर यूनिवर्सिटी में होता है, 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी पूछी जाती है। जैसे अभी इग्नू का चल रहा है, अभी डीयू में हुआ था, डीयू में भी सेम चीज थी कि 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी और 50% आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहने वाला है। तो गाइज ये जो चीजें हैं ये आपके एंट्रेंस में काम आएंगी। और गाइज मैं आपको बता दूं कि रिसर्च मेथोडोलॉजी 50% की जो वेटेज है, इसके मेरे पास कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड नोट्स अवेलेबल है। इन नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8802919803। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगा। साथ ही मैं आपको शेयर कर दूंगा डेमो नोट, ताकि आप खुद से गो थ्रू कर लें और इन नोट्स को आप परचेज कर सकते हैं मेरे से। कोई नॉमिनल सी फीस है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में नोट्स अवेलेबल है। आप जिस भी मीडियम में चाहेंगे आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। आप गाइस हम बात कर लेते हैं फेलोशिप की, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स का रहता है कि क्या सर फेलोशिप मिलेगी यहाँ पर। तो हाँ, फेलोशिप मिलेगी आपको। 2 फेलोशिप हैं। एक तो आपको जेआरएफ वाली मिलेगी अगर आप जेआरएफ रिसर्च स्कॉलर हो, और या फिर आप टीचर फेलोशिप होल्डर हो, या फिर आपने गेट एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है, तो फिर तो आपको कंफर्म है कि 100% आपको स्कॉलरशिप मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन अगर आपने ये सब चीजें क्वालिफाई नहीं कर रखी हैं तो यहाँ पर आपको ये वाली स्कॉलरशिप मिलती है, दैट इज अ रिसर्च स्कॉलर इनरोल्ड फॉर पीएचडी कोर्स may obtain scholarship fellowship by the university other agency provisionally and payment of scholarship fellowship shall be released on provisional enrollment of scholars। तो गाइज अगर आप एक फुल टाइम पीएचडी में एडमिशन लेते हो यहाँ पर, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अभी कितना अमाउंट मिलेगा यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन इतना पता है कि आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा दी जाएगी। गाइज अब मैं आपको सब्जेक्ट बता देता हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट में यहाँ पर पीएचडी अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि मास्टर डिग्री जो है आपकी किस सब्जेक्ट में होनी चाहिए। अगर आपकी मास्टर डिग्री इसमें नहीं है, तो अगर आपके पास ये वाली मास्टर डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, दैट इज मास्टर डिग्री इन अलाइड सब्जेक्ट। तो आप इसमें भी, अगर आपकी मास्टर डिग्री ये वाली है तो भी आप इस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और आपकी मास्टर डिग्री ये वाली है फिर तो आप कर ही सकते हो, बिकॉज दिस इज द मेन डिग्री ऑफ योर मास्टर्स। तो गाइज अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल है, दैट इज एंशिएंट, डिपार्टमेंट ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री आर्कियोलॉजी। इसके बाद आपका यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अलावा यहाँ पर है आपका, केमिस्ट्री के अलावा डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। और इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक साइंस है। इसके अलावा आपका इंग्लिश है, फाइन आर्ट, जियोग्राफी, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, हिंदी है, हिस्ट्री, होम साइंस। होम साइंस के अलावा है आपका यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, और डिपार्टमेंट ऑफ लॉ के अलावा यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, म्यूजिक एंड डांस, फिलोसफी, फिजिकल एजुकेशन है यहाँ पर, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, पोल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी है आपका। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी है, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, पाली एंड संस्कृत, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड ऑपरेशनल रिसर्च, टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट है। जियोलॉजी हो गया आपका, इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज हो गया। इसके अलावा मास कम्युनिकेशन है, इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। इसके अलावा आप देखेंगे स्कूल ऑफ मैनेजमेंट भी है। तो गाइस अगर आपने एमबीए किया हुआ है तो भी आप स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में अप्लाई कर सकते हो, अगर आपने एमकॉम किया हुआ है तो भी आप स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीज जो है आप एक बार खुद से गो थ्रू कर लेना, और यहाँ पर टोटल सीट्स जो है यहाँ पर बाइफरकेट की हुई है, तो आप इस फाइल को खुद से डाउनलोड कर लेना। एक बार अप्लाई करने से पहले खुद इन चीजों को गो थ्रू कर लें। ये जो चीजें आपको सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आपको एडवर्टीजमेंट दिख जाएगा, फी स्ट्रक्चर दिख जाएगा, नोटिफिकेशन, इंस्ट्रक्शंस, शेड्यूल सब कुछ दिख जाएगा। तो मैं इस वेबसाइट का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे जाकर आप एक बार चेकआउट कर लेना। और क्योंकि ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो फीस आपकी जो है पीएचडी की बहुत ज्यादा नहीं होगी, बट फिर भी आप लोग एक बार चेकआउट कर लें इस चीज के लिए। और
7 फरवरी से पहले अप्लाई कर दें। 9 फरवरी तक वैसे डेट रहेगी अप्लाई करने की, बट 7 फरवरी से पहले करोगे तो लेट फीस नहीं लगेगी। और अगर 7 फरवरी की बात करोगे 9 फरवरी तक, तो आपको 2,000 रुपये देने पड़ेंगे जो लेट फीस, लेट अप्लाई करने की फीस आपको 2,000 रुपये देनी पड़ेगी। तो आप टाइम से पहले अप्लाई कर दें। गाइज मेरे पास रिसर्च मैथोलॉजी के नोट्स अवेलेबल है, तो आप इनको अवेल कर सकते हो। इनकी 50% की वेटेज है, तो अगर रिटर्न एग्जाम में आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो आपके एडमिशन होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करिए आप लोग, तो मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगा, साथ ही डेमो नोट्स भी, और नोट्स जैसे आप फी पेमेंट करेंगे हैंड टू हैंड मैं आपको नोट्स भी शेयर कर दूंगा। गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।